मैट सिटी एयरलाइंस मैट, आपने ये नाम भारत के अंदर जरूर सुना होगा। इसके साथ साथ विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जा रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे इसकी शुरुआत से लेकर आज तक जो जो प्रोसेस किए गए हैं उन्हीं सब पहलुओं पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करेंगे। बात कर लेते हैं कि रिलायंस मैट की शुरुआत हुई थी रिलायंस SEZ से। एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसके अंदर दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम जिले से लगती हुई जमीन को लोगों को बहुत ज्यादा प्रतिलोभन देकर खरीदवाया गया था। ऐसा ही कुछ प्रोसीजर चला था। 2006 के अंदर लोगों को एक प्रपोजल दिया जाता है कि उनकी जमीन को 22 लाख रुपए में एक कंपनी खरीदेगी जिसका नाम था रिलायंस मैट। शुरुआत वहीं से होती है। एक मीटिंग रखी जाती है झज्जर जिले के अंदर। रिलायंस मैट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट झज्जर जिले के अंदर ही चल रहा है जो कि गुड़गांव से बिल्कुल सटा हुआ है। तो एक मीटिंग बुलाई जाती है रिलायंस के द्वारा और हरियाणा की सरकार के द्वारा लोकल लोगों को बुला के, और उन्हें अनेक तरह के प्रतिलोभन दिए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि उनकी जमीन 22 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी जाएगी। किसी पर कोई भी दबाव नहीं है जमीन को बेचने के लिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अनेक लोभ भी लोगों को दिए। उन्होंने कहा कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और इसके साथ ही उनके गांव का विकास किया जाएगा। जो रिलायंस मैट जमीन खरीद रही है उसी में से एक एक प्लॉट सभी लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ ही एक ऐसी स्कीम चलाई थी कि 33 साल तक लोगों को प्रति एकड़ के हिसाब से हर साल 30,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो व्यक्ति सारी जमीन को बेच देता है उसकी रियल्टी के नाम से इसका नाम स्टार्ट किया गया था। उसको ये सारी जमीन के बदले हर साल रियल्टी दी जाएगी। और इसके साथ ही अनेक लोग अलग से दिए गए थे कि आपके बच्चों का विकास होगा, उन्नति होगी, गांव में बहुत सी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। ऐसा ही कुछ प्रोजेक्ट लेकर, ऐसा ही कुछ नाम लेकर रिलायंस मैट ने एंट्री की थी। हरियाणा गवर्नमेंट उसके साथ बिल्कुल खड़ी थी। लोगों ने भी बिना सोचे समझे, क्योंकि अनेक अफवाहें भी फैलाई जा रही थी कि हरियाणा गवर्नमेंट जमीन को एक्वायर करेगी, आपके हाथों से जमीन चली जाएगी और जो एक्वायरमेंट होगी वो 18 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से की जाएगी। तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनका अच्छा खासा काम था, लेकिन वो भी उस लोभ में आए और उन्होंने जमीन को बेचना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने अपना प्रोजेक्ट चलाया था 22 गांव के अंदर, जो कि बादली नजफगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ दिल्ली से सटे हुए इलाके में उन्होंने ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो कुछ लोगों को तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी जिसका निपटारा 1 एकड़ आधा एकड़ दे के भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें अनेक तरह के लोभ दिए गए। ऐसा कहा गया कि एक्वायरमेंट होगी वो सस्ते रेट पर होगी, ऐसा ही आगे भी आपको जमीन महंगी मिलेगी बाद में। ऐसे ही कुछ लोभ दिए गए, नौकरी का लोभ दिया गया, प्लॉट का लोभ दिया गया। लोगों को जमीन बेचने के लिए प्रेरित किया गया। गवर्नमेंट का साथ था, चारों तरफ बैनर लगे, रात को रजिस्ट्रियां कराई गई। ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में 50% जमीन खरीद ली गई, जो कि अनेक प्रतिलोभन के नाम पर खरीदी गई। 22 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से लोगों ने जमीन बेचने का सिलसिला लगातार चालू रहा। जमीन पर किसी प्रकार की कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आया, अनेक तरीके के लोभ दिए गए। लगातार ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा, लगभग 10 साल तक ये काम चला। उसके बाद उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ जमीनें बेची। 22 लाख की जमीन खरीदी हुई उन्होंने 2006 में खरीदी थी और 2016 में वो जमीन लगभग 5 करोड़ के हिसाब से डेंसो कंपनी को, पैनासोनिक कंपनी को दादरी तोय के अंदर अलॉट की। उस टाइम पे वो अमाउंट बहुत ही बड़ा था और बहुत ही मुनाफे वाला भी था। तो उसके बाद लोगों को समझ आया, जमीन के रेट में भी इजाफा हुआ, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे वो वादों पर वे बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। रिलायंस ने कहा था कि एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, जो कि आज 2023 के अंदर तक भी रिलायंस इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है। दूसरा ये था कि रियल्टी के लिए भी रिलायंस कहती है अगर सारी जमीन आपने बेच दी है तो आपको रॉयल्टी दी जाएगी, अन्यथा आपको नहीं दी जाएगी। दूसरा फॉल्ट ये आता है। तीसरा बोलती है कि रिलायंस आपके गांव का विकास किया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ बड़े एफर्ट रिलायंस के द्वारा नहीं किए गए। और फिर बात आती कि रिलायंस ने अपना कुछ खड़ा नहीं किया। उन्होंने प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी, जो कि 2020 के समथिंग आसपास स्टार्ट की गई, जो कि शुरुआत में 25,000 प्रति गज के हिसाब से उन्होंने प्लॉटिंग स्टार्ट की। फिर इसी पर बात आते हैं कि अगर मान लेते कि 1 एकड़ के अंदर 4850 गज जगह होती है,
फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर 25,000 रुपये गज के हिसाब से बेची उसने तो कितने करोड़ की हो गई। और फिर हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने रोड के लिए जगह दी, ये लगा लेते हैं कि 4850 गज में से उन्होंने 1850 गज रोड के लिए दे दी, 3000 गज बच जाती है, जिसका मूल्य होता है 7,50,00,000 रुपए। हम कुछ खर्चा लगा लेते हैं कि रोड की कंस्ट्रक्शन में लग गया 1.5-2 करोड़, वो भी लगा लिए तो रिलायंस ने 1 एकड़ से कम 5 करोड़ का प्रॉफिट किया। 22 लाख से उन्होंने 5 करोड़ रुपए तक का सफर किया। तो हमने अक्सर देखा कि जहां भी डेवलपमेंट आता है कि लोकल वहां के खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस इलाके में भी देखने को मिल रहा है। हुआ क्या, लोकल की जमीन 22 लाख में खरीदी गई। लोकल्स को इतनी जमीन, जो किसान वर्ग है वो इतना चतुर नहीं है जो कि उनकी भावनाओं को भाप सके। ऐसा ही कुछ हुआ, उन्होंने जमीनें खरीद दी। आगे भी उनको यही समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग बाग ऐसे भी हैं जो गांव से 50 परिवार तो ऐसे मिल जाएंगे आपको इन 22 गांव में, प्रति गांव 50 परिवार ऐसे हैं जिनकी जमीन भी गई, आज उनके पास पैसा भी नहीं है और वे बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। रोजगार की आज भी वो वेट कर रहे हैं कि कभी रोजगार मिले तो हमारा गुजारा हो। ऐसा ही कुछ प्रोसेस चल रहा है। फिलहाल 2022-23 की बात कर लेते हैं कि 2022-23 में रिलायंस ने प्रोजेक्ट ये प्लॉटिंग के हिसाब से ही प्लॉट निकाले जो कि 50 से 60,000 रुपए गज रेजिडेंशियल में आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रॉफिट वो 1 एकड़ पे कम से कम 5 करोड़ ले रही थी, अब वो प्रॉफिट उनका 10 करोड़ पहुंच चुका है। तो इसमें हमने देखा कि अगर विकास तो हो गया, हम मानते हैं कि उस 22 गांव में विकास देखने को मिला है, लेकिन ये विकास लोकल्स को खत्म करके मिला है। ऐसा ही कुछ हमेशा से हमने देखता है। गुड़गांव का भी विकास हुआ था, आसपास के गांव का विकास हुआ था, लेकिन उससे पहले लोकल्स को खत्म कर दिया गया था। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लोकल्स के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। जो लोकल 1 एकड़ जिसकी 22 लाख में खरीदी गई, वो एक 100 गज का प्लॉट उस 1 एकड़ के बदले नहीं ले सकता है। ऐसा ही कुछ व्यवहार किया गया। इसके साथ ही रिलायंस ने बहुत से वादे किए थे कि गांव को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ये कुछ किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। उन वादों पर भी खड़ी नहीं उतरी है। तो हम बात कर लेते हैं सरकार की। सरकार ने इसमें क्या भूमिका निभाई। सरकार ने एक आगे कदम रख के जमीन को खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित तो किया, लेकिन बाद में जब रिलायंस अपने वादों पर खड़ी नहीं उतरी तो कुछ भी नहीं किया। सरकार का नामो निशान भी इस प्रोजेक्ट में नहीं देखने को मिला। न ही उन्होंने ये बताया कि जमीन क्यों प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बेची जा रही है, 100 गज के हिसाब से बेची जा रही है और बहुत बड़ा मुनाफा इसमें किया जा रहा है। रिलायंस मैट अच्छी खासी इनकम इसे जनरेट कर चुकी है और आगे भी करती रहेगी। हमने देखा कि सेक्टर बसा दिए हैं, लेकिन वो बसाए किस पे हैं, लोकल्स को खत्म करके बसाए गए हैं। एक धरना प्रदर्शन भी चला था लगभग 2020 के आसपास। उस धरने प्रदर्शन को लगातार 2 महीने हो गए थे, लेकिन वो एक सिर्फ ये कह करके कुछ छोटे मोटे वादे करके उनको उठा दिया गया और उसी के नाम पर उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। कुछ लोगों को ये था कि वो जमीन बोने को मिल रही थी तो लोग बाग शांत थे, लेकिन अब वो भी नहीं है कि चारों तरफ प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं, जमीन से बेघर हो गए हैं, न रोजगार का पता है न कुछ और सुविधाओं का पता है। तो हमने देखा कि लोकल्स को खत्म किया जा रहा है। सरकार भी इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ है। आगे भी हरियाणा में, दिल्ली में या दिल्ली के एनसीआर के इलाकों में ऐसा ही दुर्घटना आपको आगे भी देखने को मिलेंगी, लेकिन लोग फिर भी एकत्रित नहीं हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एरिया का विकास हो रहा है, हम मानते हैं विकास हो रहा है, लेकिन विकास हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है, लोकल्स को खत्म करके हो रहा है। तो सभी लोकल्स भाइयों से अपील है कि जाग जाओ और खड़े हो जाओ, अपने हक के लिए लड़ो, नहीं तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, बाहर के लोग आकर यहाँ पर राज करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो ठीक लगे तो इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।